हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूं अपने चैप्टर्स को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज मैं लेके आया हूं, अनुपात समानुपात। ठीक है दोस्तों, अब 50,000 पीईटी वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म आ चुके हैं, आप लोग उसको भर दीजिए। और भी यूपीएसआई के फॉर्म चल रहे हैं, उनको भी भर दीजिए। ठीक है, नए जो भी अब अगली साल यूपी में इलेक्शन है तो उससे पहले भर्तियां ज़रूर आएंगी, तो अपनी तैयारी को फिर से सुचारू रूप से तैयारी कर दीजिए और घर पे बैठकर ही पढ़ाई कीजिए। बाहर मत निकलिए, क्योंकि बीमारियां बहुत ही विकट तरीके से फैल रही हैं। अभी देखा हमने कि कोरोना नहीं जा पाया, उससे पहले ब्लैक फंगस आ गया, ब्लू फंगस आ गया, पता नहीं कौन कौन से फंगस आ रहे हैं। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान नहीं देना, अपने घर बैठ के अपने अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्तों, इसको समझते हैं। यह अनुपात समानुपात होता है। जैसे कि मैंने कहा, किसी भी चीज़ का जैसे A अनुपात B है, उसका 2:3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेशियो, किसी भी संख्या का जो रेशियो होता है वो अनुपातिक रूप में लिखा जाता है। जैसे कि मैंने कहा कोई संख्या 20 और 30 है, 20 और 30 है, तो इसका अनुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे इन जीरो को काट दो, तो 2:3 इनका क्या हो गया? इनका रेशियो आ गया। क्या आ गया? 2:3 इनका रेशियो आ गया, अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 50 और 60, 50 और 60, तो 50 और 60 का अनुपात क्या होगा? तो 50 और 60 में हम क्या करेंगे? 50:60। तो अगर मैं इस चीज़ को काट के छोटा कर दूं, मैं किसी भी संख्या को काट कर उसको छोटा कर, यानी डिवाइड करने के बाद उसको छोटा कर दिया जाता है, तो उसे अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा 50 और 60, 50 और 60 का अनुपात कितना आया? 5:6 आया। ठीक है, आपको समझ में आया। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 25 और ये लिख दिया 35, तो मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 5 25, और ये कितना आ गया? 5 7 35। ये क्या हो गया? इसका अनुपात हो गया। 5:7 क्या हो गया दोस्तों? इसका अनुपात, इसका हो गया। ठीक है, अगर आपको कहीं समझ में नहीं भी आता है तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइए, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, हम उस पर सुधार करेंगे और नए विचार, नई चीज़ को लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे मैं क्या करता हूँ, जैसे कि दो संख्याएं A:B दिया है इसने 2:3, ठीक है, और इसने 2:3, और दूसरा दिया है B:C, ये दिया है 3:2। ऐसा सपोज, तो आगे इसको पूछेगा A:B:C का मान क्या होगा। तो पूछेगा A:B:C का अनुपात क्या होगा। तो हमें ये देखना है, इसे ध्यान रखना है कि इसमें जो डबल बार आया है, क्या आया है? ये डबल बार आया है दोस्तों। क्या आया है? जो संख्या डबल बार आती है उसको हम लिख लेते हैं उसी के नीचे, उसको हम बीच में लिख लेते हैं। बाकी जो तो शेष संख्याएं होती हैं उनको हम इधर उधर लिख देते हैं। जैसे कि A का मान कितना हो गया? A का मान 2 हो गया। मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, A/B, तो इसका मतलब हो गया 2/3। यह आ गया B/C, तो इसका मतलब आ गया 3/2। ठीक है, ये अपॉन में भी लिखे जा सकती हैं संख्याएं। तो A का मान कितना है? 2 है, और B का मान कितना है? 3 है। ऐसे ही B का मान, यहाँ पर देखो, जो संख्या लिखी जाती है अनुपातिक रूप में लिखी जाती है, तो इसके सम्मुख उस रेशियो उसी का मान होता है। जैसे A के सामने लिखा है 2, तो A का मान कितना हो गया? 2 हो गया। B के सामने कितना लिखा है? 3, तो B का मान कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पर अब दूसरी लाइन से हमने देखा B/C 3/2 है, तो इसका मतलब ये 3 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है। हम आपको बता दें, इस संख्या को यहाँ लिख देंगे, ये वाला जो मान है इस वाले मान को यहाँ लिख देंगे, और ये वाला मान है इसको यहाँ लिख देंगे, क्योंकि दो जगह क्या रह जाती हैं? खाली जगह रह जाती हैं। दो जगह खाली जगह रह जाती हैं, स्पेस रह जाता है। तो जहाँ स्पेस रह जाता है उस जगह जो संख्या उससे पहले होती है हम उस वाले मान को रख देते हैं। जैसे ये वाली संख्या थी, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और ये वाली संख्या थी, मैंने यहाँ लिख दिया।
अब मैंने लिखा 2 3 6, 3 3 9 और यह आ गया 3 दूनी 6। कितना आ गया? 3 दूनी 6। ये ध्यान रखना है कि इसे मैं काट भी सकता हूँ अगर कोई संख्या कट रही है। 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 2:3:2 आ रहा है। ठीक, ये एक A अनुपात B अनुपात C का अनुपात है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर हमने देखा कि B का रेशियो 3 है, यहाँ पर भी है, और B इसमें भी कॉमन है, इसका रेशियो भी 3 है, यहाँ पर भी है। तो जब एक संख्या जो कॉमन है और उसका मान सेम है तो बाकी जो मान दिए हुए हैं वो भी उसके सेम होंगे, बाकी संख्याओं में ही सेम होंगे। कैसे? मैंने कहा आप लोगों से कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटा के फिर से समझाता हूँ, इतना तो आप लोगों ने समझ लिया होगा और नहीं समझ और उसको उतार भी लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा कि 2:3, तो इसका मान तो 2 हो गया, इसका मान 3 हो गया। फिर मैंने देखा यहाँ 3 मान आया B का और फिर 2 मान किसका आया? C का। 2 मान किसका आया दोस्तों? C का मान 2 आया। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने कहा था कि B कॉमन है और इसके दोनों जगह जो मान है वो कितने सेम हैं। जब इसके मान सेम हैं तो जो सेम दिए हुए हैं, बाकी दिए हुए हैं A और C, तो इनके मान भी यही होंगे जो इनके दिए हुए हैं, 2 और 3 ही होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका 1 लेंगे 3, इसका 2, इसका 2, तो ये कितना आ गया? 2:3:3, 2। यही आंसर है हमारा। क्या है दोस्तों? यही आंसर है। ठीक है, इसको नोट कर लिए। इसको नोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा अच्छे से। अनुपात एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो हर किसी बहुत से सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ऐसे समझिए, अगर आप UPSI देंगे उसमें भी पूछा जाएगा, जूनियर सुपर टेट में भी पूछा जाएगा। ठीक है, एडिट जूनियर है उसमें भी पूछा जाएगा। अगर आप लेखपाल की परीक्षा देते हैं उसमें भी पूछा जाएगा, जूनियर असिस्टेंट के पेपर देते हैं उसमें भी पूछा जाएगा, अगर आप SSC का पेपर देते हैं उसमें भी पूछा जाएगा। ये सभी में एग्ज़ामों में ज़्यादातर पूछा जाता है। अब एक सभी का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ। ठीक है, अब आगे आते हैं। जैसे कि किरण की बुक में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा राकेश यादव। मेरे पास मैं आप लोगों को जो कराऊंगा वो किरण की बुक से कराऊंगा मोस्टली क्वेश्चन, जो मैं पीछे सीरीज चला रहा था। जैसे परसेंटेज मैंने कराया है, परसेंटेज के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस भी कराया है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अब मैं जो आगे करा रहा हूँ अनुपात समानुपात, ये भी किससे मिलेंगे? आपको किरण की बुक से ही मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर दें। अब ये दिख रहा है A अनुपात B, A अनुपात B 5:7 है। आगे कह रहा है दूसरा B अनुपात C, B अनुपात C 7:9 है। B अनुपात C कितना है? सॉरी, ये 7:9 है और ये 5:7 है, उल्टा हो गया। ये 7:9 है और ये कितना हो गया? 5:7 हो गया। इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब कह रहा है A, B और B और C, ये तो कह रहा है दोस्तों। तो मैंने कहा था जो कॉमन है बीच में उसको लिख देंगे, B लिख देंगे और इधर A लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे? C लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद में जो संख्याएं इनकी दी हुई हैं इनके सामने, जैसे कि A पहले है तो 7 पहले है इसमें, तो A का मान कितना हो गया? 7। B पहले है और यहाँ पर 9 है तो B का मान कितना हो गया? 9। ठीक है, जो संख्या जैसे है उसको हम वैसे लिख देंगे। B का मान यहाँ पर कितना? 5, तो B का यहाँ 5 हो गया। अब देखो ये तो सेम नहीं है, B के मान सेम नहीं है। B का मान यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना दिया है? 5 दिया है दूसरे वाले रेशियो में। पहले रेशियो में कितना दिया था? 7 और 9। दूसरे वाले रेशियो में कितना दिया? 5 और 7। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5 और यहाँ लिख दूंगा 7। मैंने यहाँ लिख दिया 9 आ गया, यहाँ लिख दिया मेरा 5 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको लिख दूँगा 7 पंजे 35 हो गया, 9 पंजे कितना हो गया? 45 हो गया, और 9 सत्ते कितना हो गया? 63 हो गया। ठीक है, अगर ये संख्या मैंने आपको बता दिया, अगर ये संख्या किसी भी संख्या से कट जाए, तीनों संख्याएं ये और ये और ये, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये देखता हूँ, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर ये संख्याएं किसी भी संख्या से कट जाएं, क्या होती हैं दोस्तों? कट जाएं, डिवाइड हो जाती हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये संख्याएं 5 से कट जाएंगी 7, लेकिन ये संख्या नहीं कटेगी। तो कोई भी सिंगल संख्या अगर नहीं कटती है तो उसका आंसर नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये हो गया। A अनुपात B अनुपात C
का अनुपात कितना आया, 35:45:63 आया। लेकिन अगर हमसे पूछता कि A अनुपात B कितना होगा तो हम इसको काट सकते थे कि भाई A और B को देखना है, हमें किसको देखना है, A और B को। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ A अनुपात B, यहाँ पर आ गया 35 और यहाँ पर कितना आ गया 45। तो 5×7=35 और 5×9=45, 7:9 आया। अगर मुझसे पूछ रहा था कि B अनुपात C क्या होगा, केवल क्या पूछता दोस्तों, B अनुपात क्या होगा, C क्या होगा। अगर मुझसे ये पूछता कि B अनुपात C कितना होगा तो B का मान मैं देखता कितना है, B का मान है मेरा 45 और C का मान कितना है 63। C का मान कितना है 63। तो उसको भी हम 9 से काट देंगे, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 9 से डिवाइड हो जाएगा तो भी हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हल हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैं इसे काटूँ 9 से, 9 पंजे कितने होते हैं 45, 9 सत्ते कितने होते हैं 7, तो कितना आ गया 5:7 आ गया। तो B और C का भी दिया है। अगर हमसे पूछता है A और C का, किसका पूछता है, A और C का पूछता है, तो ये तो भी निकाल देंगे हम, A/C निकाल देंगे 35:63। 7 पंजे 35, 7 9 63, तो कितना आया 5:9 आया। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा सवाल, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप 2 का पूछे या तीनों का लगातार पूछे तो हम उसको निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताइए, मैं इसको और समझाता हूँ। एक सवाल और लेता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। A अनुपात B बराबर आ गया 5:3। ठीक है, यहाँ पर आ गया C अनुपात B बराबर 3:2। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। हमें देखना है कि यहाँ पर डबल बार कौन सी संख्या आई है। तो डबल बार फिर भी देखा हमने B आई है, तो यहाँ B को बीच में लिख दूंगा और वो पूछेगा आपसे A अनुपात B अनुपात C, इसका मान बताइए। किसका बताइए, A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। तो यहाँ पर B आ गया, यहाँ पर क्या आ गया A आ गया और यहाँ पर कितना आ गया C आ गया। ठीक है, A का मान कितना है 5, ठीक है, और B का मान कितना है 3। यहाँ पर C का मान कितना है, अब देखो पहले क्या दिया है C दिया है और C का मान कितना है 3 है, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। और B का मान कितना है 2, तो मैं 2 यहाँ लिखूँगा। इस चीज़ का भी ख्याल रखना। देखो जो पहले दिया है तो वो पहले का रेशियो, जो बाद में दिया है उसका बाद का रेशियो होता है। यहाँ पर कितना है, यहाँ 3 है और यहाँ कितना है, यहाँ 2 है। तो 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 3 3 कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। तो 10:6:9 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, सही, इसको नोट कर लीजिए। अब फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। इस चीज़ को आपने समझ लिया, बता दें, बता दें। अगर सवाल मुझे इस तरीके से देता कि x बराबर 1/3y, दूसरा तथा y बराबर 1/2z, तो पूछेगा x अनुपात y अनुपात z, इसका मान क्या होगा। तो पूछेगा x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। तो अब इसमें के लिए मैं क्या करूँगा, x/y, ये वाला मान जो है मैं उसको इधर ले आऊँगा। ये y जो लिखी है तो कैसे करूँगा, मैं इसे लिख सकता हूँ x बराबर y/3 और इसे लिख सकता हूँ मैं y बराबर z/2। भाई इसकी ये z लिखा है वो ऊपर ही तो लिखा है, या ऊपर लिखा है तो यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब x/y बराबर कितना आ गया 1/3, y/z ये कितना आ गया 1/2। तो x का मान तो 1 है और y का मान 3 है। यहाँ पर भी x का मान 1 है और y का मान कितना है, z का मान कितना है 2 है। और यहाँ पर कौन सी संख्या 2 बार है दोस्तों, y, क्या आई, y 2 बार आई। तो मैं अब हमसे पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z निकालिए, तो मैं यहाँ आसानी से निकाल सकता हूँ x अनुपात y अनुपात z। तो x का मान कितना हो गया 1, y का मान कितना हो गया 3 और फिर y का मान 1 हो गया
और जेड का मान कितना हो गया 2। तो जहाँ जो मान दिया वो लिखेंगे। लिखने के बाद में हम यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे 1। तो ये 1 आ गया और ये कितना आ गया 3 आ गया, ये 3 दूनी 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 1:3:6 क्या था। अब हमसे पूछता बाई जेड का मान क्या होगा। 3:6 है, 3:6 है तो 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। मुझसे पूछता एक्स और जेड का कितना होगा तो 1:6 हो जाएगा। एक्स पहले है, जेड बाद में। मुझसे पूछता जेड अनुपात एक्स कितना होगा तो 6:1। बस इसकी चीज़ का और ख्याल रखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब हम आगे इससे बढ़ते हैं। दूसरा एक तरीका और होता है इसका, A:B और B:C दिया हुआ है। यहाँ पर 2:1 दिया है, यहाँ 3:2 दिया है। इस तरीके से दिया हुआ है और इसको दूसरे मेथड से करते हैं जिसे हम एन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एन, उल्टा एन मेथड बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम इन दोनों की मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई की हमने, यहाँ A लिख दिया, यहाँ B लिख दिया और यहाँ C लिख दिया, तो 2 3 कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 बन जा 3 हो गए और यहाँ पर 2 जा 2 हो गए। तो ये भी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 6:3:2। और इसको मैं इस तरीके से करूँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है A:B:C, जैसे मैंने अभी आपको बताया है दोस्तों, उस तरीके से अगर मैं इसको करूं तो क्या करूंगा भाई, 2:1 है तो यहाँ पर कितना आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 1। यहाँ पर कितना आ गया B:C, तो यहाँ 3 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 2। ठीक है, इसको लाइन खींच दी, ये वाला 3 यहाँ पर आ गया दोस्तों, ये 1 यहाँ पर पहुँच गया। मैंने कहा था जो रिक्त स्थान रह जाता है, खाली जगह रह जाती है, तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, जो उससे पहले संख्या लिखी गई है उस वाली संख्या को वहाँ पर चिपका देते हैं। जैसे कि 3 था, 3 को हमने इधर बढ़ा दिया तो कितना हो गया 2 3 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, तो 6:3:2। और यही तो आंसर इससे भी आ रहा है दोस्तों। इससे कैसे आ रहा है भाई, हमने सबसे पहले लाइन इधर खींची, फिर इधर खींची, फिर इधर खींची। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 दूनी 6 हो गया, फिर 3 एकम 3 हो गया, 1 दूनी 2 हो गया, तो ये भी आंसर आया। तो हम एक उल्टा एन मेथड यूज़ करते हैं और एक दूसरा कौन सा होता है हमारा, जो गैप मेथड बोला जाता है, उस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों तरीके थे इसके, मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये सवाल इस तरीके से होता, A:B:C, ये दिया है 1:2:3, ये दिया है B:C:D, तो इसका मतलब ये होता कि 2:1:3। इस तरीके से अगर कोई संख्या दी है तो मैं इसे लिख सकता हूँ A:B:C। तो B यहाँ पर है तो B को लिख दूंगा B, और C के नीचे C और D के नीचे में D। ठीक है, यहाँ पर D लिख दिया, 4 दिए हैं तो 4 को हम ऐसे ही करेंगे। तो A का मान कितना है, 1 आया, कितना आया 1 आया। B का मान कितना है 2 आया, और C का मान कितना आया 3 आया। कितना आया दोस्तों, C का मान 3 आया। भाई जैसे जैसे लिखे हुए हैं मैंने वैसे लिख दिए। B का मान कितना है दोस्तों 2 है यहाँ पर, C का मान कितना है 1 है, और D का मान यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर गैप रह गया, ये फिट कर दिया, यहाँ गैप रह गया, ये फिट कर दिया। तो 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 3 9 होगा। तो आंसर आ गया 2:4:3:9। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, ठीक है। तो ये था अनुपात और समानुपात का बेसिक, जो मैंने आपको बता दिया कि अगर 2 संख्याएं दी होंगी अनुपातिक रूप में हैं तो उनको कैसे लिखते हैं, अगर 2 से ज़्यादा संख्या हैं तो आनुपातिक रूप में हैं उनको कैसे लिखते हैं,
ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जब हम मिलेंगे अनुपात समानुपात के तो हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, इतना आपको रिमाइंड कर लेना है, एक बार पहले क्वेश्चन से उतार लेने हैं सारी, जितना बेसिक मैंने बताया, उसके बाद में आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।